वेलकम बैक टू सिम्स इंस्टीट्यूट। टुडे आवर टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन। तो आप सबका अगेन वापस वेलकम है बहुत ज़्यादा। और आज हमारा टॉपिक मैंने चूज़ किया है आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन होता क्या है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंस और इसका प्रोसेस क्या है एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू गेस्ट एज वेल एज टू द होटल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन होता क्या है। व्हाट डज द टर्म रजिस्ट्रेशन मीन्स? एज आई हैव रिटन देयर, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम गेस्ट। यानी कि वो प्रोसेस, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप गेस्ट से उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, उसके बारे में जान रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। ये प्रोसेस हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। व्हेन इट कम्स टू होटल्स, जब भी कोई भी गेस्ट जो होता है होटल में चेक इन करता है यानी कि होटल में आता है, तो सबसे पहला काम जो होता है हमारा, उसको ग्रीट करना। देन उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन हो जाता है। उसमें हम उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो आपको अपने फॉर्म के लिए, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए नीडेड होती हैं, हम ये उसमें लेते हैं। इसमें हम पर्सनल नहीं जाते, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हम गेस्ट से कैरी नहीं करते। जो एज पर द नॉर्म्स, जो हमें हमारी कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिकॉर्ड होना चाहिए एक अच्छे होटल में एक गेस्ट का, वो सारा हम रिकॉर्ड इसमें लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन इन अ सिंपल वर्ड्स इज द प्रोसेस इन विच वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर गेस्ट, जिसमें हम उनकी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? अगर हम रजिस्ट्रेशन ना करें, हम ऐसे किसी को भी रूम दे दें, अलॉट कर दें, अपने होटल में स्टे करने के लिए अलाउ कर दें, तो ये मतलब क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? नहीं करते ठीक है, इट्स ओके, नहीं कर रहे हम रजिस्ट्रेशन, वो हमें पे कर रहा है, हम उसको रूम दे देते हैं, दैट इज फाइन। बट होगा क्या उसमें? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जब हमारे घर, हम नॉर्मल अपने घर की बात करते हैं, हम उसको अंदर वेलकम उसको ही करते हैं जिससे हम नोन होते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ट्रेंड है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग मंगाते हैं, लेकिन हम डोर स्टेप तक ही उन्हें रखते हैं। बट जो हमारे पर्सनल होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको अलाउ करते हैं कि दे कैन कम इन आवर हाउस एंड शेयर द बॉन्ड विद अस। तो उनको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आए बैठे। क्यों? क्योंकि हम उनको जानते हैं। अब होटल एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जहां हम किसी को जानते नहीं है, बस हम प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज उस ट्रैवलर को, उस गेस्ट को जिसको उनकी जरूरत है। तो बेसिकली अब कोई ऐसा पर्सन, वहां पे सारे अननोन आएंगे, जरूरी नहीं है आप उन्हें जानते हो, तो अननोन ही होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, दे आर द गेस्ट ऑफ आवर होटल। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रखते हैं। अब मान लीजिए वो पर्सन आया, आपको नहीं पता वो पर्सन, उसका बैकग्राउंड क्या है, हो सकता है वो पर्टिकुलर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कैरी करता हो, आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा। अगर आपके होटल में इफ इन केस कोई मिस हैपनिंग क्रिएट होती है, देन यू हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर गेस्ट। क्या आप क्लेम कर सकते हो कि हमारे पास इस पर्टिकुलर गेस्ट की सारी डिटेल्स हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि आप किसको रूम अलॉट कर रहे हो, एंड यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द गेस्ट एट अ टाइम। तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब इसमें होटल का तो सेफ्टी प्रोसीजर आ गया, सेफ्टी मेजर के पर्पज से होटल जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस प्रोवाइड करता है और उसे फॉरवर्ड करता है। लेकिन गेस्ट के लिए कैसे हेल्पफुल है? एट द सेम टाइम रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द गेस्ट। अगर इसमें भी आपका होता है, प्री रजिस्ट्रेशन होता है एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन से पहले। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले से आपने रिजर्वेशन करा रखी है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो ऑनलाइन। वो आप मेल के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू, किसी भी कह सकते हैं आप, किसी भी थिंग के थ्रू आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए ईमेल के थ्रू या कांटेक्ट पे। तो उसमें क्या होगा, जब गेस्ट रजिस्टर्ड करता है ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन पे एक पूरा क्राइटेरिया हो जाता है कि वो एक अथॉरिटी दे सकता है कि हाँ वो इस पर्टिकुलर डेट में इस होटल में इस रूम में ऑक्यूपाइड था उस पर्टिकुलर डे। और उससे क्या होगा, उसको भी रूम्स असाइनमेंट में, अलॉटमेंट में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होटल एंड फॉर द गेस्ट ऑल्सो। अब रीजन क्या है, रजिस्ट्रेशन जो है वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर
कोई गेस्ट आपको डिनाई करता है, इफ ही और शी इज नॉट एबल टू रजिस्टर हर सेल्फ और हिमसेल्फ इन द पर्टिकुलर होटल, तो आप उसको सिंपली डिनाइड कर दोगे। अब हमारा लॉ जो है, हमारी कंट्री जो है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी गेस्ट को स्टे करने के लिए अलाउड नहीं करती। तो आप सिंपली इन अ पोलाइट मैनर, इन अ प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म मैनर में आप उस गेस्ट को डिनाई कर सकते हो। तो मेन थिंग ये है कि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको गेस्ट के अराइवल के बाद आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू रजिस्टर्ड फर्स्ट, देन यू विल गेट द कीज ऑफ द room. Now please come back to the topic. The first heading I have mentioned here, which is your registration process. अब registration process होता क्या है? मैंने आपको बताया कि registration होता है जिससे हम किसी गेस्ट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन, जो आपके होटल के क्राइटेरिया, आपका फॉर्म या जीआरसी कार्ड जो भी आपका है उसमें चाहिए होती है, वो सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हम उससे लेते हैं। दिस इज ऑल रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? तो लेट मी गिव यू स्टेप नंबर 1. दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको अपने गेस्ट को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आपको पता करना है कि वो गेस्ट, उसके बारे में डिटेल्स, उसका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके होटल के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, एज अ रिकॉर्ड आप होटल में रखोगे, वो सारी उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ गेस्ट में जाते हैं। नाउ स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। पूरा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड सिर्फ फॉर्म पर नहीं होता, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। उसके बाद आप उससे आधार कार्ड लेते हो। अगर वो गेस्ट जो है वो कोई इंटरनेशनल गेस्ट है, या इट मीन्स वो कहीं बाहर की कंट्री से आया है, आउट ऑफ इंडिया, या हो सकता है वो किसी बाहर की इंडिया में किसी और स्टेट से आया, तो आप उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप उससे ले सकते हो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फॉरेन गेस्ट, तो आप उससे उसका पासपोर्ट और वीजा दोनों ही आप उसको चेक करोगे और पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी अपने पास रखोगे। और इसका भी एक प्रोसेस होता है, जब व्हेन यू आर डीलिंग विद अ फॉरेन गेस्ट ना, हाउ यू कैन रजिस्टर इट, एंड द रजिस्ट्रेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ इंडियन। तो उनका रजिस्ट्रेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो मैं किसी और वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं। तो उस केस में हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखते हैं, जिसके लिए वो एक तरीके का प्रूफ होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन में गेस्ट जो फिल कर रहा है वो अपने लिए खुद सेल्फ फिल कर रहा है, बट उस पर अथॉरिटी वो चीज सही है या गलत है, वो उनके डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर करती हैं कि आर दे करेक्ट और नॉट। नाउ नेक्स्ट इज योर रूम एंड रेट असाइनमेंट। जब आपका आइडेंटिफिकेशन और आपका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड दोनों प्रॉपर मेंटेन हो जाते हैं, तब हम अपने गेस्ट को उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रूम दिखाते हैं। गेस्ट को जो भी हम रूम ऑफर करते हैं वो कभी भी होटल की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो हमेशा गेस्ट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है कि गेस्ट कैसा चाहता है। हो सकता है वो कोई बिजनेस पर्पज से आया हुआ एक सिंगल गेस्ट हो, एक सिंगल मैन है, वो बिजनेस पर्पज से आया है और वो मीटिंग्स अटेंड करना है, और वो चाहता है कि उसको रूम में डिस्टरबेंस ना मिले, कोई फ्लोर पे उसके डिस्टर्ब, तो हम मेक श्योर करते हैं। वहीं अगर मान लीजिए एक फैमिली पूरी काफी ज्वाइंट फैमिली जो है वो घूमने आई है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि उन दोनों का रूम्स जो है वो अलग अलग फ्लोर पे असाइन कर दिया जाए। इसका रीजन ये होता है कि जैसे अब वहाँ पे फैमिलीज हैं, तो वो लोग घूमेंगे, आएंगे, जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शोर जो हो सकता है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जो पर्सन अपना यहाँ पे वर्क पर्पज से आया है। तो कहीं ना कहीं हमें गेस्ट के प्रेफरेंस को माइंड में रखकर ही उनको रूम असाइनमेंट करना चाहिए। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिल्स। ऑब्वियसली जब आप रूम सारी प्रेफरेंसेस रूम में गेस्ट की डालोगे, तो जो रेट्स होते हैं वो भी अलग अलग रूम के डिफर करते हैं। वो गेस्ट हो सकता है वो कोई वीआईपी गेस्ट हो, तो उसको कोई लग्जरियस रूम चाहिए, तो वो रूम और एक आपका नॉर्मल बेडरूम, दोनों के रेट्स काफी डिफर करेंगे, यानी कि उनमें काफी रेंज में डिफरेंस आएगा। तो रूम अलॉट करने के साथ साथ आपको उनका पे भी बताना होता है। जब सारी चीज आपकी क्लियर हो जाती है, उसके बाद हम उनकी बिलिंग करते हैं कि अप टू विच डेट वो वहां पर रुकेंगे, कितने दिन के लिए उन्हें वो रूम चाहिए। मान लीजिए आपके गेस्ट को रूम 1 वीक के लिए चाहिए, तो 7 डेज के लिए जितना भी उनका चार्ज है, वो पूरा बिल बनाकर उसकी सेटलमेंट हैंड टू हैंड आप अपने फ्रंट डेस्क पे करोगे। और वो गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर आपको कोई चेक, या फिर वो कैश, जैसे भी उनको कन्वीनियंट लगता है उस अकॉर्डिंग सेटलमेंट ऑफ बिल्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर कंप्लीशन ऑफ चेक इन प्रोसीजर। जब आप ये सारे 4 स्टेप्स
करेक्ट मैनर में कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका चेक इन प्रोसीजर जो है वो और पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपको गेस्ट से कोई भी फर्दर डिटेलिंग उनकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आगे लेने की जरूरत नहीं होती। नाउ इट्स टाइम टू योर वर्क कि अब आपने जब पूरा सब कुछ गेस्ट से उसकी इंफॉर्मेशन, बिल सेटलमेंट, रूम अलॉटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉर्ड ये सब कर लिया, तो अब आपकी बारी है कि अब आप गेस्ट को कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, अपनी अच्छी सर्विसेज। क्योंकि जो पर्सन, कोई भी पर्सन अगर वो किसी होटल में विजिट कर रहा है तो वो मेक श्योर करेगा कि उसे उस होटल से कोई भी डिसअपॉइंटमेंट ना मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, और वो आपकी ड्यूटी होती है कि आप उसको कैसे सेटिस्फाई करते हो। नाउ नेक्स्ट इज योर लास्ट है आपका रूम कीज आर इशू। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो आप उस गेस्ट को रूम की इशू कर देते हो। इसमें आप उसको थोड़ा सा और हेल्प करने के लिए, आप थोड़ा उनको ग्रीट करने के लिए और अच्छा वेलकम करने के लिए आप बेल बॉय या बेल डेस्क से किसी की भी कॉल करके उनका जो लगेज है वो आप उनको रूम तक पहुंचवा सकते हो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो आज हमने आज की वीडियो में पढ़ा रजिस्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वर्क्स। तो मेरी कोशिश रही कि मैं अपना 100% दूं और आप लोगों को समझ आया होगा। तो आगे भी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।